अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब एक ऐसा बादशाह था कि वो जो है वो हिंदू लोगों को मारता था और सुना है वो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान था और उसने अपने गद्दी के लिए, अपनी बादशाहत के लिए अपने बाप, अपने भाई को भी मार डाला था। तो औरंगज़ेब के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सुनते चले आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि औरंगज़ेब की ज़िंदगी की क्या सच्चाई थी, क्या सच था। और ये वीडियो मैंने ली है रियली मकतूब भाई के चैनल से। तो मकतूब भाई ने इस वीडियो में क्या खुलासा किया है औरंगज़ेब के बारे में, चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले अखबार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी। इसमें प्रधानमंत्री को मुगल डायनेस्टी के सबसे मशहूर बादशाह औरंगजेब से कंपेयर किया गया। साथ में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम डिक्टेटर हैं। कौन है ये औरंगजेब? एक इंसान या एक शैतान? वहुवा मलिकुल हिंद अस्सुल्तानुल अज़ीम, जिसके बारे में मशहूर है कि जब तक वो 10-20 हजार हिंदुओं को मार नहीं देता था तब तक शाम का खाना नहीं खाता था। ये कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बदनाम बादशाह औरंगजेब की, जिसने गद्दी के लिए अपने सगे भाई की गर्दन काटकर नेज़े पर चढ़ा दी। ये दास्तान है 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले उस कट्टर मुसलमान की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस्लाम को फैलाने के लिए हजारों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदू मारे, यहाँ तक कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी नहीं बख्शा। पर क्या सच में औरंगजेब एक एंटी हिंदू बादशाह था? अगर हाँ तो क्यों औरंगजेब एक हिंदू लड़की के प्यार में शराब पीने को तैयार हो गया? और क्यों एक राजपूत हिंदू राजा जय सिंह औरंगजेब का सबसे करीबी दोस्त था? ये सब ऐसे सवाल हैं जो औरंगजेब की एक कट्टर हिंदू विरोधी बादशाह होने की आर्ग्यूमेंट्स को चैलेंज करते हैं। इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब जानेंगे। पहला, क्या सच में औरंगजेब एक हिंदू विरोधी बादशाह था, या ये अंग्रेजों के जरिए औरंगजेब की बनाई गई एक इमेज है जिसका इस्तेमाल उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए किया, क्योंकि उनका तरीका ही यही था, फूट डालो राज करो। दूसरा, क्या है औरंगजेब की जिंदगी? क्यों गद्दी की खातिर उसने बाप भाई किसी को नहीं बख्शा? तीसरा, कैसे आज 350 साल बाद भी औरंगजेब हिंदुस्तान की राजनीति के खेल का एक अहम मोहरा है। औरंगजेब की जिंदगी और इन सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आज भी हमारे देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ना टोपियां सी के अपना पेट पाला करते थे। That bigoted, fanatic Mughal emperor Aurangzeb had destroyed the temple. इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी। ये कहानी शुरू होती है 1618 की उस तूफानी रात से, जब गुजरात का दोहड़ किला एक बच्चे की रोने की आवाज से गूंज उठता है। यह आवाज थी शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे मुईउद्दीन मोहम्मद की, जिसको हम औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। इस वक्त शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे और उनके पिता जहांगीर मुगलिया सल्तनत के बादशाह। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां मुगलिया सल्तनत के अगले बादशाह बने और उनके 4 बेटे हुए, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही औरंगजेब का रुझान इस्लाम की तरफ हो गया। वो दीन की तालीम लेने लगे, बड़े बड़े मौलवी और मौलानाओं के साथ उठने और बैठने लगे। धीरे धीरे वो इस्लाम की टीचिंग से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने दुनिया का मोह ही छोड़ दिया। अब उनका सारा वक्त कुरान लिखने में, इस्लाम को समझने में गुजरने लगा। वहीं उनके बड़े भाई दारा शिकोह काफी सेक्युलर थे। उन्होंने इस्लाम को पढ़ने के साथ साथ हिंदू धर्म को भी जाना और मौलवी मौलानाओं के साथ साथ पंडितों से भी ज्ञान लेने लगे। गुजरते वक्त के साथ दारा और औरंगजेब के बीच का फासला बढ़ता चला गया। औरंगजेब दीन में ऐसे उलझे कि दुनिया भूल बैठे, बाप से दूर होते चले गए। वहीं दारा शिकोह अपनी समझदारी और सेक्युलर सोच से बाप के जानशी बन गए। माँ
मुमताज़ महल के फेवरेट तो वो पहले से थे ही, इतने फेवरेट, इतने चहीते कि जब रियासतों का बंटवारा हुआ तो शाहजहां ने शुजा को बंगाल, मुराद को गुजरात और औरंगजेब को दक्कन भेज दिया मुगल एम्पायर को फैलाने के लिए, लेकिन दारा को अपने पास आगरा में रखा। धीरे धीरे सब भाइयों ने महसूस किया कि बाप शाहजहां का रुझान दारा शिकोह की तरफ ज्यादा है। ऑड्रे ट्रूस्के अपनी किताब मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि शाहजहां ओपनली दारा का फेवर करते थे और दारा की पहली शादी पर शाहजहां ने इतना पैसा खर्च किया कि जितना आज तक मुगल सल्तनत में होने वाली किसी शादी पर खर्च नहीं किया गया था। बादशाहनामा में इस शादी की पूरी डिटेल इस पेंटिंग के साथ मौजूद है। इन रियासतों के बंटवारे के बाद शुजा और मुराद अपने अपने राज्यों में अय्याशी की जिंदगी बसर करने लगे। इनकी शामें शराब और तवाइफों में गुजरती। वहीं आगरा में दारा शिकोह की रातें महल के आरामदेह कमरों में किताबें पढ़ते, पोएट्री लिखते गुजरती और दूसरी तरफ बेचारे औरंगजेब सारी सारी रात जंग के मैदान में गुजारते। यहाँ ऐश थी तो वहाँ ज्ञान था और यहाँ तो सिर्फ रेगिस्तान था। लेकिन कभी कभी ना ज्ञान आदमी को बड़ी मुसीबत में डाल देता है। यही हुआ दारा शिकोह के साथ। दारा शिकोह ने ज्ञान हासिल करते करते भगवत गीता और उपनिषद पढ़ डाले, और पढ़े ही नहीं बल्कि उन्हें फारसी में सिर्र अकबरी के नाम से ट्रांसलेट कर दिया। इसके बाद दारा शिकोह ने किताब लिखी मजमुउल बहरैन, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, ये तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बस दारा का ये किताब लिखना उनकी मौत की वजह बन जाती है, एक ऐसी बेरहम वजह कि उनको उनके बेटे के सामने तलवार से काट कर कत्ल कर दिया गया। ये बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हुआ ये कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला कट्टर औरंगजेब एक हिंदू लड़की के इश्क में गिरकर बेहोश हो जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी किताब गुबारे खातिर में लिखते हैं कि औरंगजेब दक्कन जा रहे थे। इस वक्त उनकी उम्र करीब 35 साल थी। रास्ते में उनकी फूफी का घर बुरहानपुर में पड़ता है। वो अपनी फूफी से मिलने के लिए बिना बताए उनके महल में दाखिल हो जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक दासी अपनी सहेलियों के साथ महल के बाग में पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी शोखी, उसके अंदाज को देखकर औरंगजेब उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। मासिर अल उमारा नाम की इस किताब में मेंशन है कि वो उस लड़की के इश्क में ऐसे गिरे कि फूफी से हाथ जोड़कर मिन्नतें की, दिन भर भूखे रहे कि उनकी फूफी ये दासी उनको दे दे, क्योंकि अब इस लड़की के बगैर एक पल भी जीना उनके लिए मुमकिन नहीं। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खां लिखते हैं कि इस लड़की का नाम हीराबाई ज़ैनाबादी था। इसके बाद अगले कुछ महीने औरंगजेब इस लड़की के साथ चिल करते हुए गुजारते हैं। ये इश्क, ये चिलिंग इतनी जोरों पर थी कि एक बार उस लड़की के उकसाने पर औरंगजेब शराब पीने को भी तैयार हो गए। लेकिन फिर हीराबाई ज़ैनाबादी ने इनसे मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो तुम्हारा इम्तिहान था। कुछ ही महीनों बाद हीराबाई ज़ैनाबादी की मौत हो जाती है। औरंगजेब कहते हैं कि अच्छा हुआ वो नाचने वाली मर गई, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो न जाने में क्या क्या गुनाह करता और शायद कभी मुगलिया सल्तनत का बादशाह न बन पाता। लगता है मर्दों की फितरत हर ज़माने में एक जैसी रही है। तो बड़ा मशहूर शेर है कि बिछड़ गया है तो उससे अब कुछ गिला भी नहीं, कि सच तो ये है कि वो एक शख्स मेरा था भी नहीं। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1657। शाहजहां की तबीयत इस साल में ख़राब रहने लगी। शाहजहां समझ गए कि अब उनका वक्त करीब है। ये खबर जब बाकी बेटों को पता चलती है तो सब सपने देखने लगते हैं कि अब हम राजा बनेंगे, मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन शाहजहां ये ऐलान कर देते हैं कि उनकी मौत के बाद दारा शिकोह ही गद्दी के अगले वारिस हैं। और इस बात को जताने के लिए शाहजहां अपने तख्त के बराबर में दारा शिकोह का भी एक छोटा तख्त लगवाते हैं और दारा शिकोह को टाइटल देते हैं बाद शहजादाए बुजुर्ग, यानी प्रिंस ऑफ हाई रैंक। लेकिन यहाँ नोट कीजिएगा, मुगलिया सल्तनत का उसूल रहा है तख्त या तख्ता, यानी हर वो भाई जो बादशाह बनना चाहता है वो अगले भाई से लड़ेगा और जीतने वाला भाई तख्त पर बैठेगा, राजा की गद्दी पर बैठेगा, और हारने वाले भाई को कब्र का तख्ता मिलेगा। और यही हुआ शाहजहां के चारों बेटों के साथ। औरंगजेब को जब ये खबर मिलती है कि शाहजहां दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहते हैं तो वो दक्कन से अपने भाई मुराद को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं
कि देखो मुराद, मुझे ना राजा बनना है, ना मुझे इसका कोई शौक। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मक्का जाकर काबा देखूं, अपने रब की इबादत करूं। लेकिन हाँ, इस काफिर दारा को राजा नहीं बनने दूंगा। ये काफिर कहता है कि हिंदू मुसलमान एक है, भगवत गीता पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है और हमें हिंदुओं के बराबर बताता है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस काफिर दारा को मारना, और मैं इसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ। मुराद लेटर पढ़कर खुश हो जाते हैं और औरंगजेब को सपोर्ट करने लगते हैं। अब मुझे लगता है कि मुराद ने प्लान बनाया होगा कि औरंगजेब का साथ लेकर दारा शिकोह को रास्ते से हटाएंगे। एक बार दारा शिकोह हट गया तो अगले भाई शुजा को तो वो रास्ते से हटा ही देंगे। और रही बात औरंगजेब की, तो वो तो इस लाइन में है ही नहीं। वो तो अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, काबा जाना चाहते हैं, तो उनसे फिर क्या बैर रखना। और इसी गद्दी के लिए, इसी राजा बनने के लिए 3 युद्ध लड़े जाते हैं। इन 3 जंगों को इंग्लिश में वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं। 1658 से 1659 के बीच इन तीनों जंगों में दारा शिकोह की हार हो जाती है। औरंगजेब दारा शिकोह को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली की चिलचिलाती धूप में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को जलील करता है। दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन फ्रैंकोइस बर्नियर अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल्स में लिखते हैं कि दारा शिकोह और उनके 14 साल के बेटे को एक नंगे हाथी पर बिठाया गया और दिल्ली की सड़कों पर चिलचिलाती धूप में दोनों बाप बेटों का जुलूस निकाला गया। इस हाथी के पीछे एक सिपाही तलवार लेकर चल रहा था, ताकि अगर बाप या बेटा दोनों में से कोई भी भागे तो ये सिपाही उन्हें वहीं कत्ल कर दे। दिल्ली की जनता ने आज तक मुगल सल्तनत के इतिहास में किसी बादशाह को ऐसे जलील होते नहीं देखा था। इसके बाद दारा शिकोह को जेल में डाला जाता है, उनका कत्ल किया जाता है और औरंगजेब, जिन्हें काबा जाना था, अपने रब की इबादत करनी थी, वो अपने दोनों भाई शुजा और मुराद को कत्ल करवाते हैं। अपने बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद करते हैं और 1659 में ये ऐलान करते हैं कि आज से मुगलिया सल्तनत का अगला बादशाह औरंगजेब आलमगीर है। आलमगीर यानी कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। आज 2024 में अगर इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो लोग कहेंगे कि अबे यार, औरंगजेब बड़ा बदतमीज बादशाह था। देखो, भाइयों को कत्ल करवा दिया, मर्डर करवा दिया उनका। बाप को जो है सारी पॉलिटिकल पावर लेके आगरा के किले में कैद कर दिया। लेकिन आज से 350-400 साल पहले ये राजगद्दी का युद्ध, ये वॉर ऑफ सक्सेशन एक आम बात थी। इटालियन ट्रैवलर निकोलाओ मनुची अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस दिन दारा को मौत की सजा दी जा रही थी, औरंगजेब ने दारा शिकोह से पूछा कि भाईजान, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? दारा ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हारे जिस्म के 4 टुकड़े कर कर दिल्ली के चारों दरवाजों पे लटका देता। हालांकि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। दारा शिकोह को कत्ल किया या करवाया और उसके बाद उनकी लाश को हुमायूं टूम में दफन कर दिया गया। जितना भी मैंने औरंगजेब को समझा है, उसके हिसाब से औरंगजेब इस्लाम के काफी करीब थे। वो एक कट्टर मुसलमान बादशाह थे। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो औरंगजेब का कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जो दीन की वजह से लिया गया हो। ना ही बाप को कैद करने वाला फैसला, ना ही भाइयों को मारने वाला फैसला। ये सारे के सारे फैसले पॉलिटिकल पावर को हथियाने के लिए किए गए। लेकिन मैं कुछ भी कहूँ, आप नहीं मानेंगे। एक बड़े मशहूर इतिहासकार हैं E.H. कार। वो लिखते हैं अपनी किताब व्हाट इज हिस्ट्री में कि आप कितने भी सबूत ले आइए, आप कितनी भी दलीलें दे दीजिए, आप कितनी भी फैक्ट प्रेजेंट कर दीजिए, लेकिन हिस्टोरियन वही साबित करेगा जो उसे साबित करना है। शायद इसी वजह से जादूनाथ सरकार औरंगजेब को एक हिंदू विरोधी बादशाह मानते हैं। वहीं सतीश चंद्रा की राय में वो एक फूहड़ बादशाह हैं और ट्रूस की राय में वो एक हारा हुआ बादशाह है जिसे अपने वक्त की समझ नहीं थी। आज बहुत सारे हिंदू सोचते हैं कि अरे यार, औरंगजेब जो है ना बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। वहीं बहुत सारे मुसलमानों की राय में औरंगजेब एक वलीउल्लाह थे, रहमतुल्लाह अलैह थे। पर कमाल की और गौर देने की या दिमाग पे जोर डालने की बात यह है कि ऐसा क्यों है कि चाहे राजनीति हो, चाहे हिस्ट्री हो, या चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम उसे धर्म का चश्मा लगा कर देखें। कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री के अंदर ये किस तरह से धर्मों को घुसाया गया, किस तरह से बताया गया लोगों को कि छत्रपति शिवाजी हिंदुओं के सेवियर थे। किसने बताया कि औरंगजेब एक जालिम बादशाह था?
ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो के आखिर में 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस YouTube के आगे एक कम्युनिटी बनाएं, एक जुड़ के रहें, और उस कम्युनिटी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर जाके एज ए कम्युनिटी मेंबर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वीडियो एडिटर, कहानीकार, इतिहासकार, इन सब चीज़ों पे बातें होंगी। हम और आप जानेंगे कि कैसे प्रोडक्शन को डिज़ाइन किया जाए। मैं बहुत सालों से वीडियो एडिटिंग और इन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ, तो जो ज्ञान मैं जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप जानते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी अपनी राय दें, कमेंट में मुझे बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। आदाब। ये थी औरंगज़ेब की कहानी, उसकी ज़िंदगी की सच्चाई। तो इस वीडियो में जो भी मकतूब भाई ने बताया है उस हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला दीन के मुताबिक लिया है या फिर हिंदू और मुस्लिम को देखते हुए लिया या धर्मों को देखते हुए लिया है। ये सब कुछ जो भी उसकी ज़िंदगी में था, ये सारी चीज़ें जो थी वो सिर्फ राज गद्दी के लिए थी, ये सिर्फ बादशाहत के लिए थी और ये पॉलिटिकल थी। एक सारी साजिशें, सारी चीज़ें जो कुछ भी थी वो सब पॉलिटिकल थी। उसको सिर्फ बादशाह बनना था, उसको राजगद्दी हासिल करनी थी, इसलिए उसने अपने भाई को मार डाला, अपने दोनों भाइयों को मार डाला, अपने बाप को कैद करा दिया, शाहजहां को। ये सारी चीज़ें जो थी वो सिर्फ पॉलिटिकल थी, उसका दीन से, धर्म से कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो हिस्ट्री में जो चीज़ें गुजार दी गई हैं, जो चीज़ें बता दी गई हैं, डिक्टेट कर दी गई हैं कि ये चीज़ें थीं, और औरंगज़ेब जो था वो एक जालिम बादशाह था। उसके अलावा ये चीज़ें जो हिंदू के ख़िलाफ़ था, दीन और धर्म को लेकर जो चीज़ें बताई जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बात हिस्ट्री की भी सच हो। ये चीज़ें सिर्फ शुरू से ही लोगों के दिमाग में डाल दी गई हैं। ख़ासकर हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें हिंदू और मुस्लिम को लेकर ही सारी चीज़ें होती हैं, सारे मुद्दे जो होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम को लेकर ही उठते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।